बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ उमैर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो उमैर कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा भरवा करेले बनाने और इसका सीक्रेट मसाला तैयार करने की रेसिपी शेयर करूंगा, तो गौर से देखना सुनना है। इंशाल्लाह बहुत मज़े के करेले बनेंगे आपके। तो इसके लिए हमने करना क्या है, ये देखें। सबसे पहले हमारे पास चारों दालें हैं, ये हमने एक मिकदार में लेनी है, ठीक है। दाल मसूर कुछ हमने कम मिकदार में ली है, ठीक है। ये हम दाल मूंग ऐड करेंगे, दाल मसूर ऐड करेंगे, दाल चना ऐड करेंगे और ये हमने दाल माश ऐड कर दी, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी डाल देना है और 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देना है, ठीक है। ये देखें जनाब, इसको साइड पे करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास ये देखें 2 किलो करेले हैं। इनको हमने करना क्या है कि ऊपर से बिल्कुल बारीक छिलका इनका उतार लेना है, ना होने के बराबर। ये देखें, आप देख रहे होंगे। और दरमियान में इस तरह से एक लंबा कट लगाकर इनको अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे। ये देखें जनाब, ठीक है। इस तरह से हमने जो है ना करेले काट लिए हैं। अभी इधर जो है ना दूसरी साइड पर 2 घंटे हो चुके हैं। दाल जो है ना ये देखें फूल चुकी है, 80% गल चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इसको चॉपर में ऐड करेंगे। अगर चॉपर आपके पास ना हो तो आप इसको कूंडी डंडा की मदद से भी मोटा मोटा चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब, हमने इस शेप में, इस फॉर्म में लेके आना है दाल को। ये देख सकते हैं आप। इधर से निकालेंगे। ये हमारे पास दालें हैं जो हमने चॉप करके रख ली हैं। सब्ज़ मिर्च भी चॉप कर ली है और ये 1 किलो प्याज है, इनको भी हमने चॉप करके इनका अच्छी तरह से पानी जो है ना खुश्क कर दिया, निकाल दिया है। पानी इसलिए निकालना होता है, जब करेले फ्राई करेंगे तो मसाला जो है ना अलग नहीं होगा। इधर हम एक बड़े बर्तन में दाल शामिल करेंगे, चॉप किए हुए प्याज, सब्ज़ मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायक़ा 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ मैं, सुरख मिर्च भी 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। इसके अलावा जनाब सब्ज़ धनिया है हमारे पास ढेर सारा, ठीक है। ये हमने उसके ऊपर शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये जो है ना मसाला बिल्कुल एक जैसा सब में मिक्स हो जाए। इधर आपने हिलाने में कंजूसी नहीं करनी। तो ये देखें जनाब, कितना ज़बरदस्त ये जो है ना हमने हिला दिया है इसको। ये देखें, अभी हम करना क्या है, ये हमने करेला उठाया, इस तरह से चम्मच की मदद से हमने जो है ना इसकी अंदर से अच्छी तरह से फिलिंग करनी है। ये काट इस तरह से लगा हुआ है कि आप अगर इसके ऊपर धागा ना भी बांधें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल तफसील शेयर कर रहा हूँ। ये देखें जनाब, बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा। आप इसको इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ठीक है। इस तरह से जो है ना हमने धागा इसके ऊपर लपेट कर ऊपर से बांध देंगे। सब्ज़ करेला है हमारे पास, तो सब्ज़ ही धागा है, ये बिल्कुल ऊपर वाज़ेह नहीं हो रहा। ये देखें, ये बांध दिया है। सारे करेले हमने जो है ना इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। ये देखें, तो ये देखें जनाब, सारे करेले जो है ना हमने फ्राई कर लिए हैं। अभी करना क्या है कि दूसरी साइड पर कढ़ाई में घी लेंगे। घी को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, दरमियाने फ्लेम के ऊपर दरमियाना घी जब गर्म हो जाए तो हमने जो है ना इसको घी में शामिल कर देंगे और इनको 4 से 5 मिनट तक एक साइड इसकी फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखें जनाब, 4 मिनट हो चुके हैं एक साइड को जो है ना फ्राई होते हुए। अभी हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से जो है ना हमने इनकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से भी हमने इनको 4 मिनट के लिए पकाना है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से जूसी हो जाएंगे। मसाला जो है अंदर तक पक जाएगा। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह दूसरी साइड से भी 4 मिनट तक ये पक चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये आपने ख्याल करना है कि दरमियाने फ्लेम पर आपने इनको 4 से 5 मिनट तक दोनों साइडें इनकी 5 मिनट तक एक साइड और 4 मिनट तक दूसरी साइड इस तरह से पकाना है। ये देखें जनाब, सारे करेले हमने निकाल लिए हैं। तो अभी मैं मज़े की आपको बात बताता हूँ कि जो हमारे पास ये मसाला बच गया था ना करेले फ्राई करने के बाद, ये हमने अक्सर गलती करते हैं कि सारे घी के अंदर शामिल कर देते हैं इसको, जो जल कर ब्लैक कलर का हो जाता है। हमने सारे घी के अंदर नहीं डालना, बस घी सारा निकाल देना है। थोड़े से घी के अंदर इसको जो है ना हमने बुनाई करनी है। इसकी बुनाई करने के बाद साथ हमने इसको भी सर्व कर देना है। तो ये देखें जनाब, ठीक है।
یہ دیکھیں جناب کریلے جو ہے نا ہم نے سارے فرائی کر لیے ہیں، مسالہ بھی بنائی ہو چکا ہے، فرائی ہو چکا ہے۔ یہ بہت مزے کا ہوتا ہے، ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے، بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، ضرور اس کو ٹرائی کریے گا۔ تو یہ دیکھیں جناب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دھاگے کا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سبز ہی کریلا ہے اور سبز ہی اوپر دھاگا ہے، تو بالکل یہ واضح نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں اس کو اتار کر میں اندر تک آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسالہ ماشاءاللہ کتنا زبردست اندر سے پک چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں جناب اندر تک جو ہے نا مسالہ بہت زبردست پک چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ درمیانے فلیم پر پکانے کا یہی مقصد تھا، نہیں تو اوپر سے کریلے جل جانے تھے اور اندر سے مسالہ جو کچا رہ جانا تھا۔ یہی ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو ابھی میں آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں۔ ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بھرواں کریلے بنائے اور اس کا سیکرٹ مسالہ تیار کرنے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کری ہے۔ ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں، ضرور ٹرائی کریے گا۔ ویورز اس کے ساتھ ساتھ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، ریسپی پسند ہے تو پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کی خدمت میں ڈیلی بیس پہ نئی نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے میں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔